बोर्ड पर। बस बेटे बस आवाज नहीं है बिल्कुल भी। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, tan 1/x है राइट, इसका हमें डेरिवेटिव करना है तो आंसर क्या लिखते हैं sec स्क्वायर और 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं। ये गलत है, आप यहाँ थोड़ी लिखोगे, आप आगे होता है एंगल का डेरिवेटिव नेक्स्ट स्टेप में होता है, आगे जाकर होता है। तो इसका tan का डेरिवेटिव क्या होगा, कुछ बच्चों को तो फॉर्मूले तक याद नहीं, कहते पीछे देख लेते, वहां से देख के बताए थे, ऐसा थोड़ी होगा। फॉर्मूले तुम्हारे टिप्स में होने चाहिए, 6 फॉर्मूले टोटल बताए मैंने अभी तक, वो भी तुम्हें याद नहीं है। tan का डेरिवेटिव क्या होगा sec स्क्वायर और यहाँ पर क्या लिखोगे 1/x इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल क्या है बच्चों 1/x। आप मत याद करो, जो लल्लू बच्चे हैं वो चोर मेथड मत लगाओ, तुम्हारी बस का नहीं है। 1/x का डेरिवेटिव नहीं याद करोगे आप, -1/x स्क्वायर, वो केवल स्मार्ट बच्चे करेंगे बस। 1/x का डेरिवेटिव कैसे करोगे, ये लल्लू बच्चों के लिए बता रहा हूं, x इक्वल -1 समझ गए। 1/x का डेरिवेटिव x टू पावर -1, तुम इसी लायक हो कि तुम स्टेप बाय स्टेप करो। अब यहाँ पावर रूल लगाओ, क्या होगा पावर रूल, -1 x टू पावर -1 कितना होता है -2। फिर बच्चों अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस, इसको बेस बोलते हैं। जब भी पावर रूल लगाते हैं तो बेस का अगेन डेरिवेटिव करते हैं। जब भी हम पावर रूल लगाएंगे तो बेस का अगेन डेरिवेटिव करेंगे, समझ आया। कई बार मैं नहीं करता, क्यों, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए मैं स्किप कर जाता था। मैं सोचता था मेरे स्मार्ट बच्चे, वो तो आज पता चल गया मुझे। अब बच्चों देखो अब आंसर क्या होगा, sec स्क्वायर 1/x इनटू माइनस, अब देखो ये नीचे आएगा 1/x स्क्वायर और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो पता चला 1/x का डेरिवेटिव -1/x क्यों हुआ, क्यों हुआ -1/x से पता चला, क्योंकि हमने यहाँ पर पावर रूल लगाया है। क्लियर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, d/dx और 3x - 1 अपॉन मान लो 3 - x है, तो इसका डेरिवेटिव चोर मेथड से बच्चे क्या करेंगे, ऐसे सोचते हैं सर 1/x का डेरिवेटिव आपने लिखा -1/x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं -1/3 - x होल स्क्वायर। ये गलत है, क्या गलती है बताओ, बेस का डेरिवेटिव कौन करेगा। अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो पावर रूल लगाओ, क्या होता है पावर रूल, d/dx और 3 - x की पावर -1, तुम पावर रूल लगाओ। पावर रूल बच्चों क्या होता है -3 - x की पावर -1 क्या होगा -2 इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस, राइट। अब देखो माइनस अभी नीचे आ जाएगा, 3 - x का होल स्क्वायर, 3 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, x का डेरिवेटिव क्या होगा -1, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो अब ये तुम्हारा आंसर आया 3 - x का होल स्क्वायर, ऐसे। तो ये आंसर ऐसे आया। बेस क्या है, बेस का बेस ये होगा ना, इसका अगेन डेरिवेटिव करोगे ना तुम, समझ आया। तो आप ये वाला स्टेप, डायरेक्ट वाला स्टेप मत लो, आप पावर रूल लगाओ। डायरेक्ट स्टेप, ये वाला स्टेप वही बच्चा करेगा जो बहुत कॉन्फिडेंट बच्चा है। हर बच्चे के, मैंने देख लिया तुम्हारा होमवर्क कि कितना तुम्हें मैथ्स आता है, तो ये वाले स्टेप्स लगेंगे। समझ आई मेरी बात, क्लियर हुआ। दूसरी बात, बच्चे कहते हैं हमें कॉमन लेना नहीं आता, भाई 1 - 3x की पावर -1/2 है और मान लो प्लस 1 - 3x की पावर -5/2 है, तो बताओ इसमें से कॉमन कैसे लेंगे हम, कैसे कॉमन लेंगे हम, -1/2 आप कॉमन ले लो। छोटे क्यों नहीं ले सकते, ले सकते हैं हम, कोई भी नंबर कॉमन ले सकते हैं यार। मैं चाहूँ तो इसको कॉमन ले लूं, मैं चाहूँ तो इसको कॉमन ले लूं। अब कॉमन लेने के भी तुम्हें स्टेप सिखाने पड़ेंगे। इधर देखो आप, मान लो तुम्हारे पास, इधर सुनो, x³ है और x² है, तुम्हें आदत है x² कॉमन लेने की, राइट। तो कॉमन हम कैसे लेते हैं, x² कॉमन लिया तो जिस इस नंबर को आप x² से डिवाइड करो, ये तो 6 क्लास से बच्चों को बताया जाता है कि इसको आप x² से डिवाइड करोगे, यहाँ पर क्या रह गया 1। अब x² x³ और x² में से अब ऊपर ले जाओ, बेस से तो पावर माइनस हो जाएगी, 3 - 2 क्या होगा 1, 3 - 2 क्या होगा 1, तो आया ही कॉमन। एक्चुअल मेथड ही होता है कॉमन लेने का। x² कॉमन लिया, कैसे लिया, इसको हमने x² से डिवाइड किया, बेस सेम तो नीचे की पावर जाकर माइनस हो गई, तो इस मेथड से आप करोगे ना
कोई भी कॉमन ले लो आप। अगर मान लो तुम माइनस ये वाला कॉमन लेना चाहते हो, 1 माइनस 3x की पावर माइनस 1/2 कॉमन लेना चाहते हो, यहाँ पर क्या रह गया 1, यहाँ पर इसको आप इससे डिवाइड करो, 1 माइनस 3x की पावर माइनस 5/2 अपॉन 1 माइनस 3x की पावर माइनस 1/2 कर लिया। रफ वर्क में कर लो ये काम। फिर ये बेस सेम है तो नीचे की पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी माइनस, या ऊपर वाली पावर नीचे जाकर क्या हो जाएगी प्लस। अच्छा नीचे माइनस 1/2 है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा ये प्लस 1/2। तो ऊपर प्लस 1/2 करोगे तो सोचो क्या आएगा आंसर। सोचो 1 माइनस 3x माइनस 5/2 और प्लस 1/2 माइनस 4/2। माइनस 4/2 क्या होता है माइनस 2। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा फिर 1 माइनस 3x की पावर माइनस 2। नहीं आता कॉमन लेना, समझ आया कुछ क्या किया, कैसे कॉमन लेना पता चल रहा है? तो इसमें एक स्टेप और कर सकते हो तुम, क्या यही लिखोगे आप 1 माइनस 3x की पावर माइनस 1/2 और 1 प्लस 1 माइनस 3x की पावर माइनस 5/2 और प्लस 1/2 माइनस 4/2 और वो होता है माइनस 2। तो आप याद छोड़ दो। तो ये कॉमन लेना आ गया। मैंने तुम्हें कॉमन लेना सिखाया जो कि 7th क्लास से था। एंगल का अगेन डेरिवेटिव करते हैं, एंगल का अगेन डेरिवेटिव करते हैं, पावर रूल जब लगाते हैं तो बेस का अगेन डेरिवेटिव करते हैं। ये बातें तुम्हें याद रखनी है ना। एक बच्चा और गलती कर रहा था, क्या गलती कर रहा था वो देखो अब इधर अंडर रूट में 1 माइनस 9x है। मैंने आपको ये समझाया हुआ है कि रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, जल्दी बोलो। ये मैंने रटवाया था, लेकिन मैंने बोला था कि यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसका अगेन डेरिवेटिव करना है। इसको बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बेस। बेस का अगेन डेरिवेटिव करना है। यहाँ बेस क्या है x, x का डेरिवेटिव इनटू में क्या होगा 1, इसलिए रूट x में फर्क नहीं पड़ता। रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, क्योंकि बेस तो x है ना। अब आ जाओ यहाँ पर बेस 1 माइनस 9x है। तो मान लो कोई बच्चा चोर मेथड लगाना चाहता है 1/2 अंडर रूट 1 माइनस 9x, तो बेस तो 1 माइनस 9x है ना यहाँ पर, तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 9 इंटू 1। तो आपका आंसर क्या आएगा माइनस 9/2 अंडर रूट 1 माइनस 9x। ये आंसर आएगा ना, समझ आ रहे हैं? तो जिसको नोट करना है जल्दी से नोट कर लो, कुछ भी नोट करना है तो इसको मेरा बच्चों सभी बोलो नहीं बच्चों, इधर देखो आप सभी, न्यू पेज से स्टार्ट करना। लिखो आप क्वोशंट रूल, राइट डाउन क्वोशंट रूल, न्यू पेज से स्टार्ट करो। अब क्वोशंट रूल में क्या होता है बच्चों, जैसे प्रोडक्ट रूल था वैसे ही क्वोशंट रूल है, ज्यादा चेंजेस नहीं है। इसमें एक फंक्शन ऊपर होगा उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और एक डिनोमिनेटर, एक फंक्शन ऊपर होगा और एक नीचे होगा। प्रोडक्ट रूल में दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं, यहाँ दोनों में एक ऊपर होता है एक नीचे। काम वही करना है, फॉर्मूला चेंज होने वाला है बस। क्या अब बोर्ड पर देखेंगे सभी बच्चे, डिनोमिनेटर एज इट इज, पहले डिनोमिनेटर आएगा। बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ सुना करो, बच्चे फिर उल्टा कर देते हैं। पहले डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस, माइनस है यहाँ पर, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और नीचे डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। नीचे कुछ नहीं करना, नीचे कुछ नहीं करना, आपने डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर सोल्व भी नहीं करना। ऐसे कैसे छोड़ देना उसको, ऐसे कैसे छोड़ देना है। डेरिवेटिव किसके साथ है, इसके साथ है और इसके साथ है, बस यहाँ डेरिवेटिव होगा। और याद रखना बीच में माइनस साइन है, प्रोडक्ट रूल में प्लस होता था, तुम आगे पीछे कर लेते थे, नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ पहले डिनोमिनेटर, पहले फिर डेरिवेटिव ऑफ, याद रखना मार्क्स तक की बात, समझ गए ना। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखो आप, पहले मैं सिंपल क्वेश्चन करवा रहा हूँ। d/dx ऑफ, देखो आप x प्लस 5 और 1 माइनस 7x, एक फंक्शन ऊपर है और एक नीचे है, राइट। लगाओ आप, पहले तुम खुद करो 2 मिनट, जल्दी करो। अरे प्रूफ में भी नहीं करना होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। हाँ बच्चों बोर्ड पर देखो आप, जिसको नहीं आता, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और नीचे है डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, ठीक है।
तो करो आप इसको 1 माइनस 7x। अब बताओ बच्चों x का डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पर 1 और 5 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 माइनस x प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 और माइनस 7, तो 0 माइनस 7। देखो तुम्हारे लिए मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ। अब इसको सोल्व करो आप 1 माइनस 7x और माइनस माइनस प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ये कैंसिल हो गया। आपका आंसर क्या, कितने बच्चों का आंसर ही आ गया था। ठीक है, तो जिनको नहीं आया आंसर वो अपने आप को सही करें और नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे करके दिखावे। d बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x प्लस 5 और नीचे tan अंडर रूट एक्स। tan अंडर रूट एक्स, एक फंक्शन ऊपर है और एक नीचे है, आप क्वोशंट टू लगाओगे। ठीक है, करो आप इसको सोल्व करो। ये सोचो हम जो क्वेश्चंस करते हैं स्टेप बाय स्टेप वो केवल स्टार्टिंग में मेरा काम है स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना, लेकिन जो स्मार्ट बच्चे हैं वो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं अगर वो कॉन्फिडेंट हैं तो, अगर वो श्योर है क्योंकि कोई मिस्टेक नहीं होगी। ओके राइट बच्चों, इधर देखो आप डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर और नीचे बच्चों डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। एक बात बताओ, tan स्क्वायर रूट एक्स मैंने लिखा है, क्या मैं रूट एक्स का स्क्वायर एक्स कर सकता हूँ? क्या मैं कर सकता हूँ रूट एक्स का स्क्वायर एक्स? नहीं कर सकता, ये एंगल है। आप इसको ऐसे समझो, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, क्या मैं साइन 30 का स्क्वायर कर सकता हूँ मैं? तो जब भी कोई कंफ्यूजन हो आप ऐसे सोचा करो, दिस इज साइन स्क्वायर, दिस इज tan स्क्वायर 30, तो क्या आप 30 का स्क्वायर थोड़ी करोगे आप? समझ गए ना? अब बच्चों देखो आप tan रूट एक्स, साइन का डेरिवेटिव कौन बताएगा मुझे? cos, और एंगल का डेरिवेटिव बच्चों आगे करते हैं, यहाँ करते हैं। एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा 3 माइनस साइन 3x प्लस 5, tan का डेरिवेटिव क्या होगा sec स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का अगेन डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट एक्स, और नीचे क्या है बच्चों मेरे पास tan स्क्वायर रूट एक्स। अब ज्यादा कुछ नहीं कर सकते आप कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो क्या ये कैंसिल कर दूं मैं रूट एक्स? तो कर रहे थे एंगल है, नहीं कर सकते आप। एलसीएम भी नहीं ले सकते, कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, आप यहाँ छोड़ दो। नेक्स्ट बच्चों लिखो आप y इज इक्वल टू, बोर्ड पर देखो बच्चों, x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 और नीचे x माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 1। एक फंक्शन ऊपर है और एक नीचे। करो आप इसका डेरिवेटिव करो, क्वोशंट टू लगाओ। एक काम करो, सुनो इधर, चलो क्वोशंट टूल तो लगाना है मुझे। एक काम करो, पहले इनके डेरिवेटिव ना अलग अलग करके दिखाओ, बाद में क्वोशंट टूल लगाना। पहले मुझे वो x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव करके दिखाओ, या एक बार समझ लो, जिसको आता है वो खुद करे। पहले रफ वर्क में अलग से करो। x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, और रूट का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, और बेस का डेरिवेटिव क्या होगा x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1। अब इसका एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस 1, और नीचे क्या आएगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1। समझ आया मैंने क्या किया? पता चला क्या हुआ? राइट, ऐसा ये वाला काम बीच में आएगा, 2 बार आएगा। समझ गए ना? शुरू हो जाओ। अब क्वेश्चन टू लगाओ। नहीं, हाँ तो अलग से कर सकते हैं ना, अलग से करके सीधा आंसर पुट कर दो। बच्चों ये अलग से डेरिवेटिव दिखा दो टीचर को और सीधा वहां पर डेरिवेटिव बीच में लगा देना। ठीक है ना? या हो सकता है तुम्हें जरूरत ही ना पड़े एलसीएम लेने की। बच्चों हो सकता है एलसीएम लेने की जरूरत ही ना पड़े, कट जाए, कैंसिल हो जाए, वो देख लेना, तो अपना अलजेब्रा देख लेना। करो आप करो। हाँ बच्चों, बोर्ड पर देखो आप सभी। पहले मैं क्वोशंट टू लगाऊंगा इसका, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर एज इट इज, जिसको नहीं आता बोर्ड पर देखिए, d बाई डी एक्स ऑफ
x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस वन। तो मैं अंडर रूट है तो इसको चलो डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दूंगा। डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो जिसको नहीं आता वो बोर्ड पर देखेगा, नीचे डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर को कुछ नहीं करना तुम्हें। अब बच्चों आ जाओ यहाँ पर x माइनस अंडर रूट एक्स प्लस वन। एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों 1 और रूट का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस वन और यहाँ पर 1 माइनस 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस वन। क्या कहते हो बच्चों, एलसीएम लेना चाहिए, कुछ फायदा मिल रहा है, कुछ कटिंग वुटिंग हो रही है। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो दिस इनटू प्लस 1 में दिस, एलसीएम सेम आ जाएगा। फिर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे करूंगा, कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन आसान होगी, कुछ ना कुछ जरूर होगा। एलसीएम लेकर फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके कैलकुलेशन होगा, राइट। तो आप इसको होमवर्क में लिखो, अपने आप करना। ये एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करके कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा पहुंचने की। नेक्स्ट क्वेश्चन करो बच्चों। अंडर रूट में 1 प्लस sec x अपॉन 1 माइनस sec x। बोर्ड पर देखो बच्चों, अंडर रूट में 1 प्लस sec x अपॉन 1 माइनस sec x। मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए। सबसे पहला स्टेप कौन बताएगा बच्चों? पहला स्टेप क्यों, क्या फायदा मिलेगा? 1 माइनस sec x क्या होता है भाई तेरे पास? sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है। क्या होता है sec स्क्वायर x माइनस 1? बोलो tan स्क्वायर x। sec स्क्वायर x माइनस 1 क्या होता है? tan स्क्वायर x। क्योंकि 1 माइनस sec स्क्वायर, अगर तू 1 प्लस sec x से मल्टीप्लाई डिवाइड करता है तो नीचे आ जाएगा 1 माइनस sec स्क्वायर x। फायदा क्या मिलेगा? माइनस कॉमन ले नहीं सकते रूट में माइनस साइन कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि वो बाहर नहीं आएगा। हाँ, sec x माइनस 1 होता तब तू रैशनलाइज कर सकता था। अब देखो दो मेथड है, या तो आप पहले पावर रूल लगाओ या आप दोनों अंडर रूट अलग अलग करके क्वोशंट रूल लगाओ। आसान क्या है? पावर रूल। पहले पावर रूल लगाओ बच्चों। dy by dx is equal to 1/2 1 plus sec x upon 1 minus sec x raised to power minus 1/2। क्या यहाँ पर छोड़ दूं? क्या ये मेरा आंसर है? क्या ये मेरा आंसर है? अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस। मैंने पावर में लगाया है, n आगे की है, n माइनस 1 की है, बेस तो ये पूरा है ना। अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस, और ये जो है ना अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस, यहाँ पर लगाओगे क्वोशंट रूल। यहाँ पर क्या लगेगा? क्योंकि ऊपर भी फंक्शन है नीचे भी फंक्शन है। अब तुम अगर हिस्सा क्या होगा, ये चलता रहेगा, ये साथ साथ चलता रहेगा, समझ गए? यहाँ बिग ब्रैकेट स्टार्ट होगी, क्वोशंट रूल लगेगा। क्वोशंट रूल शुरू हो जाओ। बोर्ड पर देखना बच्चों आप। इधर बच्चों मेरी कहानी सुनो आप, जिन बच्चों का मैथ्स वीक है, अलजेब्रा वीक है। यहाँ -1/2। अच्छा, 1/2 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट। और 8th या 9th क्लास के बच्चों की बात बताई जाती है। दिवांशी 8th क्लास, इधर देख, हो सकता है ना बताओ। माइनस पावर है तो 8th क्लास के बच्चों की बात बताई जाती है कि अंदर वाले को पलट दो तो माइनस पावर खत्म हो जाएगी। दिवांशी मैं कुछ बोल रहा हूँ, जरूर क्या बोला मैंने? कैसे खत्म होगी? कैसे खत्म होगी माइनस पावर? सुनो करो, ये -1/2 में +1/2 लिख रहा हूँ। बताओ, माइनस हटा दी, अंदर क्या करूंगा मैं? रेसिल होगा। कौन सी क्लास में बताई जाती है बात? 7th में ना। उल्टा कर दो बच्चों इसको, अगर अंदर वाले को पलट दोगे तो माइनस पावर खत्म हो जाएगी। समझ आई मेरी बात? राइट। और +1/2 का मतलब अंडर रूट होता है। +1/2 मतलब अंडर रूट। यही बच्चों की आंखों को मैं पढ़ रहा हूँ, उनको पहली बार मेरी बात पता चली। अब बच्चों डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, फॉर्मूला पूरा लगाना बच्चों, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज,
डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों 1/2 में इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब पता चला मैंने क्या किया था, मैंने अंडर रूट में चेंज कर दिया, 1/2 मीन्स अंडर रूट इनटू, अब बोर्ड पर देखो बच्चों आप सभी जिसको नहीं आता बताओ, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, sec x का डेरिवेटिव क्या होगा sec x tan x माइनस 1 प्लस sec x, और उसका डेरिवेटिव 1 का क्या होगा 0 माइनस sec x tan x, माइनस sec x tan x, ठीक है राइट। अब हम क्या करेंगे, नीचे क्या है बच्चों हमारे पास 1 माइनस sec x का होल स्क्वायर। अब अपनी दोनों आंखों से देखो कि कुछ कैंसिल हो रहा होगा, अगर मैं sec x tan x कॉमन ले लूं तो देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, 1/2 अंडर रूट, ऐसे कैसे लिख देना, मैं sec x tan x कॉमन ले रहा हूं, sec x tan x कॉमन, तो बताओ यहाँ पर क्या रह गया 1 माइनस sec x और 1 माइनस sec x, और यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस sec x, ठीक है। और नीचे क्या है बच्चों 1 माइनस sec x का होल स्क्वायर, राइट। अब sec x से sec x कैंसिल हो जाएगा, क्लियर हो गया, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आया बच्चों 1/2 अंडर रूट 1 माइनस sec x अपॉन 1 प्लस sec x, और यहाँ पर क्या है बच्चों 2 sec x tan x, और नीचे बच्चों क्या है 1 माइनस sec x का होल स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, ये आंसर आ गया। कितने बच्चों ने यहाँ तक किया था, ठीक है, तो समझ आया कि 12th क्लास का डेरिवेटिव क्या